Hello students, this is Survi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, लास्ट जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया वो था चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम था सॉइल। सॉइल का कंप्लीट चैप्टर का डिस्क्रिप्शन, उसके टॉपिक सब टॉपिक हम हमारे प्रीवियस कुछ वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ आप उसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। वेल, अब बारी आती है एक नए चैप्टर की शुरुआत करने की, जो है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का नाम एक बार मैं आपको बता दूं, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। वेल, इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन क्या है इसके बारे में तो मैं आगे डिस्कस करूंगी ही। आपको एक छोटा सा वाक्य बताती हूँ कि आपका एक बूझो जो फ्रेंड है उसके ग्रैंड पेरेंट्स आने वाले थे, तो वो नॉर्मल उसने देखा, उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि मैं जल्दी से अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिल दूँ। तो वो ऊपर छत पे खेल रहा था और दौड़ते 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 नीचे आया। अब थोड़ी देर बाद उसने क्या फील किया कि उसको बहुत तेज़ उसको ब्रीदिंग हो रही है। तो इतनी तेज़ ब्रीदिंग क्यों हो रही थी उसे? क्योंकि वो दौड़ करके आया। वेल, हमें ये सब तो पता ही है कि जब अपन बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं या बहुत तेज़ी से चलते हैं, ठीक है, तो या बहुत देर तक खेलते हैं बहुत तेज़ी से भागते दौड़ते हुए, तो हम तेज़ ब्रीथ करते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा आप दौड़ते हो, भागते हो, खेलते हो, तो आप क्या महसूस करते हो थोड़ी देर बाद कि आपको भूख लगने लगी है, आपको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है। तो क्या कहीं ना कहीं ब्रीथिंग जो है वो आपके खाने से रिलेटेड है, क्या फूड से रिलेटेड है? अगर मैं कहूँ कि हाँ, तो वेल ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो ब्रीथिंग प्रोसेस होती है उसमें भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि कौन कंप्लीट करता है? जो कि कंप्लीट करता है फूड। तो वेल, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है कि क्यों फूड ज़रूरी है और ये एनर्जी क्या है जो ब्रीथिंग के टाइम पर आती है, ये अभी शायद थोड़ा समझ में ना आए। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ चैप्टर नंबर 10 में, कि क्या रिलेशन है ब्रीथिंग का, फूड का और एनर्जी का। ठीक है, तो वेल, रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो हम इस बात को डिस्कस करेंगे। तो ये बात डिस्कस करें उससे पहले क्यों ना मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। वेल, इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना है कि व्हाई डू वी रेस्पायर। रेस्पिरेशन का क्या मतलब है, चलिए छोटा सा बता ही देती हूँ। सांस लेना, ब्रीथ लेना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये कहलाता है आपका रेस्पिरेशन। तो इस पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती है और हम रेस्पायर कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। सो पहला तो हम यही पढ़ेंगे कि व्हाई डू वी रेस्पायर, और इसमें आप बहुत सारे टर्म्स सीखेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, क्यों ये इसका नाम सेलुलर क्यों है, ये मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनके सेल्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में क्या क्या कौन कौन से सेल्स होते हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या आता है और एन एरोब्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो ब्रीथिंग तो आप सभी समझते हैं, सांस लेना, सांस छोड़ना। तो इनहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन क्या होता है, एक्सहेल करना, इनहेल करना क्या होता है, ठीक है। ब्रीथिंग रेट कैसे फाइंड आउट किया जाता है या क्या होता है, और हम कैसे ब्रीथ करते हैं, तो क्या क्या पार्ट उसमें यूज होता है। तो उसके पार्ट्स में आएगा आपका नेजल कैविटी आएगी, लंग्स आएंगे, चेस्ट कैविटी आएगी, ठीक है, और डायफ्राम आएगा। सो भाई ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। व्हाई डू वी ब्रीथ आउट, और हम ये भी जानेंगे कि हम ब्रीथ इन क्यों करते हैं और ब्रीथ आउट क्यों करते हैं। और ब्रीथ आउट के टाइम पे वैसे तो आप सभी को पता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो क्यों करते हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इस पूरे चैप्टर में आपको कंप्लीट होने वाले हैं। इसके अलावा ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या दूसरे एनिमल्स अलग तरीके से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। और इसमें हम जैसे कॉकरोच के बारे में आपको बताने वाले हैं, स्पैरिकल्स के बारे में, मतलब स्पैरिकल्स क्या है ये अपन डिस्कस करेंगे, ट्रैकिया क्या होता है, अर्थ फॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेरीज को हम कंप्लीट करेंगे, और अंडर वाटर ब्रीथिंग करने वाले एनिमल्स किस तरह से उनका रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, ये सब हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम इस चैप्टर में और आने वाले एक और जो चैप्टर
ईयर है उसमें ये पढ़ेंगे कि क्या प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं या फिर रेस्पिरेशन सिस्टम उनके अंदर भी होता है या नहीं होता है। तो वेल ये जो सारी क्यूरियोसिटी है ये कंप्लीट हो जाएगी हमारे चैप्टर नंबर 10 की शुरुआत से ही। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रेस्पिरेशन ये जो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है। वेल जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, द इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करना मतलब अंदर लेना और एक्सहेल करना मतलब बाहर निकालना, किसे, कार्बन डाइऑक्साइड को। ये जो प्रोसेस है ब्रीथिंग की, इसी पूरी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। या अगर अपन इसकी दूसरी डेफिनेशन पर चलें तो द प्रोसेस बाय विच सेल्स यूजेस ऑक्सीजन। ठीक है, अब आप सोचेंगे सेल्स कहां पर आ गए, तो 2 मिनट का टाइम दीजिए, आपको बताते हैं। द प्रोसेस बाय विच सेल्स यूजेस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द शुगर एंड ऑब्टेन एनर्जी। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को जिसमें सेल्स आपके ऑक्सीजन को लेते हैं, आपके शुगर कंटेंट जो होता है उसे ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये सेल्स का क्या काम है। मैंने आपको अभी बताया था कि जब आप दौड़ते हैं तो तेजी से या फिर खेल कर आते हैं बहुत तेजी से, तो आप बहुत ज़्यादा ब्रीथ करते हैं और आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि हाँ कुछ खा लिया जाए। तो क्या होता है कि जब आप दौड़ते भागते हैं ना, तो आप एनर्जी का यूज़ करते हैं, आपके अंदर जो सेल्स में ग्लूकोज होता है उसका यूज़ करते हैं। अब ये सेल्स क्या हैं, तो हमारी बॉडी जो है डिफरेंट सेल्स से मिलकर बनी हुई है, ये तो आपको पता ही है। बेसिकली क्या होता है कि जब आप खाना खाते हैं, ठीक है, और जब आप सांस लेते हैं, तो सांस लेने के टाइम पर आता है आपका ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन जो है इन सेल्स में जाकर के उस खाने को क्या करता है, उस खाने के ग्लूकोज को, उस शुगर को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो सांस लेना है वो और आपके सेल्स में जो आपने जो एनर्जी ली है, जो खाना खाया है, वो सब मिलकर के आपको एनर्जी देती है। ठीक है, इसी एनर्जी की वजह से क्या होता है, आप चल पाते हैं, भाग पाते हैं, दौड़ पाते हैं। तो मतलब ये जो आप ऑक्सीजन लेते हैं या फिर जो आपका रेस्पिरेशन सिस्टम है, ये आपको एनर्जी दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना आप दौड़ेंगे उतनी तेज सांस चलेगी, मतलब उतनी ज़्यादा आप एनर्जी का यूज़ करेंगे और इसलिए आपको क्या लगता है कि वापस से हम क्या कर लें, वापस से आप कुछ खा लें। तो जब आप खाते हैं तो उससे जो भी कंटेंट निकलता है वो आपके सेल्स तक पहुँचता है। ये सेल्स क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है और आपको एनर्जी मिलती है। क्लियर। ये जो पूरी प्रोसेस है जिसमें सेल्स भी इन्वॉल्व हो, जिसमें ऑक्सीजन के यूज से हम शुगर का ब्रेक डाउन कर रहे हैं और एनर्जी ले रहे हैं, इस प्रोसेस को ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसके बारे में ये जो सेल्स वाला कॉन्सेप्ट है इसके बारे में और मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है। द रेस्पिरेटरी रेट इज द नंबर ऑफ ब्रीथ समवन टेक्स एवरी मिनट and is one of the main vital sign along with the blood pressure, pulses and temperature। अब रेस्पिरेटरी रेट का मतलब क्या होता है कि 1 मिनट के अंदर, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है कि 1 मिनट के अंदर किसी व्यक्ति ने कितनी बार क्या लिया है, ऑक्सीजन को इनहेल किया है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं उसका रेस्पिरेटरी रेट। अब ये जो रेस्पिरेटरी रेट है वो चेंज हो जाता है, जैसे कि आप जब कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप सांस ज़्यादा लोगे, तो ये जो रेट है वो बढ़ जाता है। लेकिन सभी में ये जो रेस्पिरेटरी रेट होता है, क्या किड्स में अलग होता है, मतलब जो छोटे न्यू बॉर्न्स होते हैं उसमें अलग होता है, एडल्ट्स में अलग होता है, सभी का ये जो रेस्पिरेटरी रेट है वो अलग अलग हो जाता है। लेकिन ये डिस्टर्ब हो जाता है पहले तो नॉर्मली जब आप खेलोगे कूदोगे तब, और दूसरी चीज़ ये रेस्पिरेटरी रेट कब बढ़ सकता है या कम हो सकता है, वो हो जाएगा आपके ब्लड प्रेशर में अगर कोई ऊपर नीचे कमी आई, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया या कम हो गया तो। ठीक है, पल्सेस अगर आपकी काम नहीं कर रही प्रॉपरली, या अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, तो ये जो रेस्पिरेटरी रेट है ना वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी को उस टाइम पर वो आपको ये साइन देती है कि आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें किसके थ्रू पता चल जाती है, रेस्पिरेटरी रेट से। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आपको फीवर आता है तो डॉक्टर आपकी पल्सेस चेक करते हैं, मतलब आपका रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं कि भाई 1 मिनट के अंदर कितनी पल्सेस काउंट है। अगर प्रॉपर है तो फिर आप बहुत हेल्दी हैं, अगर नहीं है तो फिर वो आपको बोलते हैं कि आप थोड़े बीमार हैं। ठीक है, So the normal respiratory rate for the healthy adult is between 12 and 20 breaths per minute। 1 मिनट के अंदर कोई एडल्ट जो है वो 12 से 20 ब्रीथ ले रहा है, इसका मतलब कि वो ठीक है, हेल्दी है।
ठीक है, समझ में आया रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है? तो सबसे पहले तो अपन ने रेस्पिरेशन वर्ड को समझ लिया, उसके बाद हम ये जानते हैं कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं, तो किस कंडीशन में हमारा जो ऑक्सीजन को लेना सही कहलाता है और कब हम बीमार हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया रेस्पिरेटरी रेट से हम ये समझते हैं कि हम सही अमाउंट में ऑक्सीजन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। किस कंडीशन में हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं? वेल, जब आप दौड़ते भागते हैं, लेकिन ये तो नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन दिक्कत कब होती है? अगर आप कुछ दौड़ भाग नहीं कर रहे हो, फिर भी आपका अचानक से क्या हो गया कि आपको ज़्यादा सांस लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो किस वजह से हो सकता है? ब्लड प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, या फिर पल्सेस आपकी ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो वेल, ये सब चीज़ें से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप बीमार होने वाले हैं या बीमार हो गए हैं या कोई दूसरा व्यक्ति बीमार है। ठीक है, तो ये रेट्स या तो कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे। तो याद रखिएगा 12 से जो 20 ब्रीथ्स होती हैं पर मिनट, 12 to 20 पर मिनट्स, ये नॉर्मल होती हैं। When you exercise and your muscles work harder, your body uses more oxygen and produces more carbon dioxide. Obvious सी बात है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि जब आप वर्कआउट करते हो या आप जैसे एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपकी जो बॉडी है वो क्या कर रही होती है? उस टाइम पर ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज़ कर रही होती है और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके उसने ज़्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज होती है? ऑक्सीजन आपके शुगर कंटेंट के साथ रिएक्ट करेगी और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी। इसका मतलब कि आपने जो खाया है, जो शुगर कंटेंट आपकी सेल्स के अंदर आया है, उस ऑक्सीजन ने उसका यूज किया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला। तो ऑब्वियस सी बात है, इसलिए आपको थोड़ी देर बाद क्या लगना शुरू हो जाती है? भूख लगना शुरू हो जाती है। वेल, आपको ये पता है कि जब आप कुछ भी करते हैं, जैसे अगर आप बोलते ही हैं कंटिन्यूसली, तो भी क्या होता है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मतलब क्योंकि मैं ऑक्सीजन ले रही हूं जो कि अंदर जा रहा है, ग्लूकोज के साथ काम कर रहा है, शुगर के साथ काम कर रहा है, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब वर्क हो रहा है, एनर्जी का यूज कंटिन्यूसली हो रहा है क्योंकि मैं कुछ काम कंटिन्यूसली कर रही हूं। Okay, to cope with the extra demand, your breathing has to increase from about 15 times a minute. Well, जब आप एक्सरसाइज करते हो, खेलते हो, कूदते हो, बहुत तेजी से दौड़ते हो, तो क्या होता है? आपका जो ब्रीथिंग है ना, वो 15 टाइम्स मोर हो जाता है। That is 12 liters of air. When you are resting up to about 40 to 60 times a minute, the 100 liters of air during exercise. Well, to cope with the extra demand, your breathing has to increase from about 15 times a minute. When you are resting up to about 40-60 times a minute, ठीक है, तो 100 liters of air during the exercise. Well, obvious सी बात है कि जब आप क्या करोगे? जब आप रेस्ट करोगे तो आपके जो ऑक्सीजन का लेवल है वो नॉर्मल रहेगा, क्योंकि यार नॉर्मल तरीके से ऑक्सीजन आप लेंगे, वो वर्क करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, तो आप जैसे सोचते होंगे कि भाई मैंने खाना वाना खा लिया है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं समझाती हूँ कि क्या एक्चुअल में कहना चाह रहे हैं हम। कि मान लीजिए कि अभी मैंने आपको एक पॉइंट डिस्कस किया था कि आप अगर दौड़ते हैं, बहुत ज़्यादा खेलते कूदते हैं, तो आपको ज़्यादा भूख लगेगी। तो क्या हम अगर खाना खाएं और हम सिर्फ रेस्ट करें तो क्या हमें भूख नहीं लगेगी? जी नहीं, क्योंकि आपका जो बॉडी है वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, काम कर रही है आपके शुगर कंटेंट के साथ, आपके फूड के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रही है, क्योंकि आपको सर्वाइव करने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब कंटिन्यूसली आपकी बॉडी में वो जो काम है वो होता जा रहा है। इसलिए चाहे आप रेस्ट करो, चाहे आप दौड़ो भागो, आपको दोनों कंडीशन में भूख लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन हाँ, जब आप ज़्यादा खेलोगे, ज़्यादा वर्कआउट करोगे तो ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि जल्दी से आपका जो एनर्जी है वो यूज़ हो चुकी है, आपने जो खाया है वो जल्दी यूज़ हो गया है। लेकिन जब आप रेस्ट करते हो तो थोड़ी टाइम बाद लगेगी, क्योंकि काम तो तब भी हो रहा है, बस उस टाइम पर रेट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है, इसलिए आपको जल्दी भूख लगती है। ठीक, सो फिजिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी करते हो जब आपको ब्रीथिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? साइकिलिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में आपको ब्रीथिंग ज़्यादा होती है और इस टाइम पर हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो क्यों हो जाती है अब आप समझ गए हैं, और जब आप रेस्ट करते हैं तो भी एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है ये भी हम क्लियर कर चुके हैं। तो वेल, इस चैप्टर में आगे अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसे यहाँ पर आपको सभी के नाम दिख रहे हैं, और उनके साइंटिफिक नेम, मतलब अपन बायोलॉजी में क्या नाम यूज़ करते हैं, ये अपन डिस्कस करेंगे। जैसे कि नोज, माउथ, थ्रोट, वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं, विंड पाइप क्या होता है,
ठीक है, ट्रैकिया जिसको कह रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, लार्ज एयरवेज जिसे ब्रॉन्ची कहते हैं, स्मॉल एयरवेज क्या होता है, लंग्स क्या होता है, ये सभी हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जैसे अपन ने हमारा डाइजेशन सिस्टम पढ़ा था, उसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम थोड़ा सा पढ़ते जाएंगे। क्लियर? वेल, क्लास 7 पे हमें बहुत डिटेल में तो चीज़ें नहीं पढ़नी है, बट इतना पढ़नी है कि हमें थोड़ा आइडिया हो, बेसिक आइडिया हो कि किस तरह से हम सांस लेते हैं और कौन सी जगह जाती है। नोज से स्टार्ट होके कहाँ जाती है, जैसे आपने डाइजेशन पढ़ा था कि डाइजेशन में क्या होता है कि कहाँ पहले आप फूड माउथ में लेते हो, फिर वो आपकी फूड पाइप में जाएगा, तो पूरा सिस्टम पढ़ा था। उसी तरीके से रेस्पिरेशन सिस्टम भी होता है, नोज से लेके लंग्स में और कैसे सेल्स तक पहुँच रही है आपकी ऑक्सीजन, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। So do all organism have a respiratory system? तो वेल, ये तो अपन ने ह्यूमंस की बात कर ली। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या सभी ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है? जैसे अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, एनिमल्स की बात करूं, तो वेल, रेस्पिरेशन का मतलब लोग थोड़ी कभी कभी गलत समझ लेते हैं। उनका क्या मतलब होता है कि रेस्पिरेशन मतलब ब्रीथ करना, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ब्रीथ नहीं करते। जैसे अंडर वाटर जो आपकी फिशेज रहती हैं, क्या वो ब्रीथ करेंगी? क्या सांस को ऊपर नीचे करती? नहीं, वो रेस्पिरेशन अलग होता है, ब्रीथिंग अलग होती है। क्लियर? सो क्या सभी में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है? तो रेस्पिरेशन क्या होता है बेसिकली? ये ब्रीथिंग नहीं होती कि हवा को लेना और छोड़ना नहीं होता। एक्चुअली में रेस्पिरेशन का मतलब है केमिकल रिएक्शन। क्यों केमिकल रिएक्शन है? क्योंकि मैंने सांस ली, ऑक्सीजन ली, वो गई किसके पास? शुगर के पास, उसके साथ उसने कुछ काम किया, रिएक्शन की और कार्बन डाइऑक्साइड निकाली। क्लियर है? तो ये क्या हुआ? एक रिएक्शन है। तो ये सांस से जरूरी रिलेटेड नहीं है, ये रिएक्शन है जो कि आपको एनर्जी दे रही है। तो वही रिएक्शन जो है वो हर ऑर्गेनिज्म में होती है। जैसे रेस्पिरेशन इज अ केमिकल रिएक्शन, इट ऑकर्स इन एवरी सेल्स इन आवर बॉडी, जो कि अपनी सेल्स में होती है, हमारी बॉडी के सेल्स में होती है, जो कि एनिमल्स में भी होती है और प्लांट में भी होती है। जैसे प्लांट में स्टोमेटा वो काम करता है। क्लियर? एनिमल्स में कई लोगों का, जो कई एनिमल्स हैं उनका रेस्पिरेशन हमारी तरह ही होता है, उसमें भी लंग्स होते हैं, उसी तरीके से वो सांस लेते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स जो होते हैं जो कि सांस नहीं लेते, लेकिन फिर भी रेस्पिरेशन सिस्टम तो होता है ना उनके अंदर, तो वो कैसे करेंगे तो वो आगे अपन पढ़ेंगे। सो इज रेस्पिरेशन सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म? तो मैंने बताया कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिज्म, वेदर प्लांट्स और एनिमल। कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट एंड ऑक्सीजन इज यूज्ड अप एंड लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। लेकिन वो डिफरेंट हो सकता है। सब में रेस्पिरेशन होता है, सब में ऑक्सीजन लेंगे, सभी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। प्लांट बस क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन उनके अंदर भी रेस्पिरेशन सिस्टम है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन सभी में हो रही है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो डिफरेंस क्या है ह्यूमंस और एनिमल के रेस्पिरेटरी सिस्टम में? द लंग्स आर द मेजर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द सिस्टम दैट हेल्प्स यू ब्रीथ इन लाइफ गिविंग ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट वेस्ट gas is like carbon dioxide. Humans have lungs, cows have lungs, and whales have lungs along with the many other. However, not all animals uses lungs to breathe. Fish uses gills to breathe. ठीक है? वेल, इन्होंने पूछा था कि एनिमल और ह्यूमन के रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसमें क्या डिफरेंस है। वेल, डिफरेंस ऐसा ये है कि रेस्पिरेशन तो सभी में होता है, लेकिन कुछ जो है लंग्स का यूज करते हैं और कुछ गिल्स का यूज करते हैं, जैसे कि आपके फिशेस। तो हर एनिमल का ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे कुछ एनिमल्स जो हैं वो लंग्स नहीं यूज करते, बाकी के लंग्स यूज करते हैं। क्लियर? सो ये जो पूरा चैप्टर है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि रेस्पिरेशन सिस्टम क्या है, जिसके अपन पूरे सिस्टम में पढ़ेंगे कि हमारा कौन कौन सा बॉडी पार्ट है, वो कैसे रेस्पिरेशन सिस्टम में काम करता है। साथ ही साथ आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि किस तरह से रेस्पिरेशन सिस्टम रखते हैं, जो कौन सा ह्यूमन के समान करते हैं और कौन सा अलग करते हैं। साथ ही साथ फिर हम जो आने वाला चैप्टर रहेगा ना, उसमें आपको हम डिटेल में बताएंगे कि प्लांट का रेस्पिरेशन सिस्टम कैसा होता है, वो किस तरह से ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ या फिर रेस्पायर करते हैं। क्लियर? सो मैं ये रेस्पायर और ब्रीथ वर्ड अलग अलग बोलूंगी, क्योंकि रेस्पिरेशन का एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं है कि सिर्फ हवा को लेना छोड़ना। रेस्पिरेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? रेस्पिरेशन का एग्जैक्ट मीनिंग है ऑक्सीजन की हेल्प से जब केमिकल रिएक्शन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बने तो उसको आप रेस्पिरेशन कहोगे। क्लियर? तो वेल, पढ़ेंगे हम इसको बहुत अच्छी तरीके से हमारे आने वाले वीडियोस के थ्रू।
अगर आपने पिछले कुछ वीडियोस नहीं देखे हैं, पिछला कुछ चैप्टर्स आपसे मिस हो गया है, तो वो आप देख सकते हैं थ्रू www.magnetbrains.com। क्लास 7 को जस्ट आपको सिलेक्ट करना है, या जो भी क्लास में आप हैं उसे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करते साथ ही आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोस के फोल्डर्स दिखना शुरू हो जाएंगे। आपको जस्ट वॉच नाउ करना है। वॉच नाउ पर क्लिक करते साथ ही इस तरह से चैप्टर की लिस्ट खुल जाएगी। नीचे लिस्ट है जिसमें उसके टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ आपको वहां पर दिखेगा। आपको टॉपिक को क्लिक करना है। टॉपिक को क्लिक करते साथ ही वीडियो ओपन हो जाएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, तभी आपको टॉपिक क्लियर होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और इसके बाद इसे शेयर करिए अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, या उनके साथ जो किसी और क्लास में भी है, क्योंकि हमारे चैनल पर 100% फ्री क्लासेस हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। इसके साथ साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी हम प्रिपरेशन करवाना शुरू कर दिए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी ये सारी रिसेंट अपडेट है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।